किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अज़ोला बेड के बारे में। और जैसा कि हमारा कई सारे आपने वीडियो देख चुके हैं अज़ोला के बारे में, तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो सबसे जरूरी है कि अज़ोला बेड हम खुद से कैसे स्थापित करें। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, जब यह अज़ोला बेड बन के तैयार होता है तो ये इस तरह का हो जाता है, जिसमें ऊपर से शेड नेट डला होता है और इसके नीचे एक प्लास्टिक का टैंक होता है, जिसको स्थापित करना बड़ा ही आसान है। आप आसानी से इसको स्थापित कर सकते हैं। ये अभी बन रहा अज़ोला का बेड है। तो चलिए इसको सिलसिलेवार तरीके से इसके बारे में हम बात करते हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे अज़ोला बेड को हम कैसे स्थापित करें। तो किसान भाइयों, यहाँ पे अज़ोला बेड को स्थापित करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि नॉर्मली हमें खेत में स्थापित करना चाहिए, खेत में या अपने घर के पास जमीन में। छत के ऊपर या बरामदे में, कई बार छत के ऊपर खास करके जो लोग अज़ोला बेड लगाने के लिए जिनके पास जगह वगैरह की कमी रहती है, तो थोड़ा मुश्किल होता है उसको स्थापित करना और उसको इंस्टॉल करना। सबसे पहले दो ध्यान रखने की, जब आप जमीन में स्थापित करें तो ज्यादा बेहतर तरीके से, ज्यादा आसानी तरीके से आप स्थापित कर पाएंगे। से इसमें अज़ोला बेड में हमें एक टैंक बनाना होता है, और ये टैंक एक प्लास्टिक का बना होता है, जिसमें जमीन में किसी तरह की गुड़ाई वगैरह या किसी तरह का गड्ढा या तालाब बनाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल आप जमीन को लेवल कर लीजिए। और लेवल इसलिए करना पड़ता है कि जब आप इसको लेवल करेंगे तो इसके टैंक के बीच में जो पानी होता है वो एक समान रूप से चारों तरफ फैला होता है, तो जिससे क्या होता है कि अज़ोला की ग्रोथ एक समान होती है। और दूसरी बात, जब इसको हम स्थापित करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो प्लास्टिक का टैंक होगा, दूसरे इसमें प्लास्टिक टैंक को इंस्टॉल करने के लिए हमें बांस के या लकड़ी के एक सेंटीमीटर, एक इंच कह लिए डायमीटर के हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है। और अगर आप पहले से तैयार रखें तो आप करीब करीब 10 डंडे जो 1.5 फीट के हैं उसकी आवश्यकता होती है, तो वो पहले से आप बना करके रख लें। डंडे के टुकड़े काट के रख लें। मोस्टली बांस के बने हुए डंडे ज्यादा सीधे होते हैं, इसलिए आसानी से लग भी जाते हैं और कच्ची जमीन में उसको आराम से ठोका जा सकता है। तो जब भी आप अज़ोला बेड लगाएं तो चारों कोनों पे आप पहले जो है, इसमें एक रस्सी लगी होती है टैंक में, तालाब में, जो प्लास्टिक का आप दिख रहा है। इसकी लाइफ करीब 6-7 साल होती है, अगर आप इसको सही तरीके से, आप इसमें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं तो। और इसको डंडे के सहारे और इसमें रस्सी जो लगी होती है उसके सहारे इसको जमीन में स्थापित करते हैं। किनारे को ऐसा बनाते हैं कि किनारे इसके उठे रहें, जैसे एक तालाब बनता है। और इसमें इसकी हाइट करीब करीब 10 इंच तक होती है, 10 से 12 इंच तक, यानी 1 फीट के करीब, उससे ज्यादा नहीं होता है। और इसमें पानी जो है वो 5 से 6 इंच तक या 6 से 7 इंच, 8 इंच तक आप रख सकते हैं। और अज़ोला के लिए इतनी ही आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो टैंक स्थापित किया जा रहा है उसमें इसको किनारे से बांस के डंडे लगा करके इसको सपोर्ट दिया जा रहा है, और इस तरह से ये बन करके एक तरह से तैयार हो जाता है। जब ये टैंक पूरी तरह से चारों तरफ से आपका कोना बन जाए और इस पे किनारे को सपोर्ट करने के लिए बीच बीच में, जैसे यहाँ देख रहे हैं आपके, इसमें 2 लकड़ियां बीच में लगाई हुई, ताकि टैंक का आकार एक सीमित बना रहे। तो इस तरह से आप इसको बना करके, और इसमें बाकी बचे हुए सारे हिस्से में चारों तरफ आप लकड़ी ठोक दे ये बांस की, ताकि, और वो उसकी हाइट, लकड़ी की हाइट ज्यादा ना रखें, टैंक के हाइट से थोड़ा सा 1-2 इंच ऊपर रखें। इस तरह से इसको ठोक करके आप अज़ोला का टैंक एक का शेप दे सकते हैं, दे देते हैं लोग। और ये बहुत ही आसान है। और इसके बाद इसमें चूंकि नेट डालना होता है, सेड नेट डालना होता है, कि अज़ोला का अच्छा ग्रोथ जो होता है वो आंशिक धूप में ही अच्छा होता है। तो अज़ोला का आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बीच में चौड़ाई के, जो लंबाई के एक सिरे पर बीच में सेंटर में एक डंडा जो 4 से 5 फीट का होता है, उसको उसको जमीन में दबाने के बाद वो 3-3.5 फीट का रहता है, उसको रखते हैं। उसी तरह से दूसरे किनारे पे भी हमने डंडा लगाना है। और डंडा इसलिए कि इसके ऊपर से जो सेडनेट है वो एक तरह से स्थापित होगा, तो दूसरे डंडे को भी हम इसी तरह से लगाते हैं। और लगाने का इसका डंडे का जो वो है, ज्यादा टेढ़ा बेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा ही डंडा लगाएं।
और लगाने के बाद जैसे टैंक आप जब बन जाता है तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि चूंकि इसमें टैंक तो बन के तैयार हो गया है और इसके ऊपर अब शेड नेट डालने की तैयारी है, तो इसके बीच में आप पहले से पानी जो है पानी की व्यवस्था कर दें और ये पानी इसमें डालना शुरू कर दें जब तक, क्योंकि टैंक में पानी काफी लग जाता है, जब तक ये पानी इसमें भरेगा। और पाइप के द्वारा या बाल्टी के द्वारा इसमें आप पानी डाल सकते हैं। पानी डालते जो, क्योंकि जब तक आपका शेड नेट ऊपर से कवर हो जाएगा उसके बाद आप इसमें जो गोबर है और मिट्टी वगैरह डालना है तो इसको आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि टैंक में और यहाँ दूसरी जगह पे मिट्टी और गोबर को थोड़ा सा घोला गया है पानी में। पानी में इन्होंने मिट्टी और गोबर को घोल करके उसको छान करके और इसको इसमें डाल देते हैं। बहुत ज्यादा मिट्टी और पानी की आवश्यकता नहीं होती है, करीब 2-3 किलो मिट्टी और 2-3-4 किलो गोबर, इसको अच्छी तरह से पानी में घोल दीजिए। घोलने के बाद इसमें आसानी इसमें जो छान करके, ताकि कचरा इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। कचरा से क्या होगा कि जो हमारा केचुआ है, जो हमारा अजोला है, वो उसकी ग्रोथ में प्रभावित होता है। तो इसको आप डाल दीजिए इसी तरह से और पानी को भरने दीजिए। बस ये टैंक आपका तैयार है। पानी आप इसमें लगा ही रहे हैं और इस बीच में आपने दूसरा डंडा जो दूसरे एक किनारे पे 3 फीट का डंडा लगाया था, उसी तरह का इसमें 3 फीट का दूसरा डंडा भी लगा दिए। ये रहा हमारा शेड नेट जिसको हम लगाते हैं। और शेड नेट लगाने के लिए हमें बीच में, दोनों डंडे के बीच में आपने देख रहे हैं कि एक रस्सी लगानी पड़ती है। तो हर रस्सी हमने बांध दिया है और रस्सी बांधने के बाद इसको दोनों साइड से जो है शेड नेट को फैला देते हैं। रस्सी बांधने का हमारा मकसद ये होता है कि जो शेड नेट है वो बीच में घर नुमा एक बन जाए, ताकि ये जो है जमीन को टैंक को के पानी को टच ना करे। और इसके चारों कोनों को जो हमारा शेड नेट है 50% शेड नेट है, जो धूप आती है उसका 50% इसमें छन करके अजोला तक पहुंचे। इसलिए इससे क्या होता है कि अजोला जो है वो बिल्कुल ग्रीन बना रहता है, उसका कलर चेंज नहीं होता। और इसको आप लगाने के बाद इसको चारों कोनों पे अच्छी तरह से बांध दें। जब हम बांध देते हैं इसको अच्छी तरह से, ताकि ये शेड नेट हवा में डिस्टर्ब ना हो, और बांधने के बाद चारों कोनों को जो है इसको स्थापित कर देते हैं। रस्सियां बांधते समय ध्यान रखें कि ये अच्छी तरह से बंध जाए। और बांधने के बाद आप इसमें चारों कोनों में थोड़ा सा रस्सी, जो पतली वाली रस्सी होती है उसका प्रयोग करें। जो प्लास्टिक की रस्सी होती है वो ड्यूरेबल भी होती है, तो ये एक जो घर का रूप है वो ले लेगा। और लेने के बाद आप इसमें इसके बीच में पानी डाल दिया, तो इसके भी बाद हम इसमें अजोला डालेंगे टैंक के बीच में। जो अजोला का बीज है उसको डाल करके, और इसको ये एक तरह से आपका अजोला टैंक बनके तैयार हो गया। तो हार्डली इसको बनाने में करीब 8 से 10 करीब 1 घंटा कह लीजिए। अगर लकड़ी का इंतजाम है तो आधा घंटा, और लकड़ी का इंतजाम नहीं है तो इसको 1 घंटा के करीब लग जाता है एक अजोला बेड बनाने में। तो कोई भी किसान अगर चाहे तो खुद भी थोड़ा बहुत अगर अपने स्किल का यूज करे तो आसानी से अजोला टैंक बनाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, मैं आप लोग को यहाँ दिखा रहा था कि एक अजोला टैंक जब बनके तैयार होता है हमारे पास किसानों के पास, तो इस तरह से होता है। और इस तरह से इसको अच्छी तरह से ढक दिया जाता है। बहुत ज्यादा इसमें कपड़े का यूज नहीं किया जाता ढकने के लिए, शेड नेट का सफिशिएंट। और इसकी भी लाइफ करीब 2-3 साल तो होती है, तो बाद में अगर जरूरत पड़ी तो इसको आप शेड नेट को आप बदल भी सकते हैं। और अजोला इसमें डाल दिया गया है। तो इस तरह से ये अजोला टैंक एक किसान का बनके तैयार हुआ, जो आपको मैंने इस वीडियो के द्वारा बताना था। तो किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा। अगर आप चाहें तो खुद भी सारा सामान लेकर अजोला टैंक स्थापित कर सकते हैं, जिसका खर्च करीब 2500 रुपये आता है। थैंक यू, धन्यवाद।